स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज योगा जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2015 में योगा डे इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया था और इसके बाद से खूब प्रचार-प्रसार हो रहा है पूरी दुनिया में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सरकारी संस्थान से लेकर प्राइवेट संस्थान, हर जगह सब लोग अपनी-अपनी चटाई लेकर जा रहे हैं, बिछा ले रहे हैं और योगा मनाया जा रहा है। और इंटरनेशनल तौर पर प्रचार किया जा रहा है कि भई ये जो है ना बड़ा अच्छा चीज़ है, इससे ये फ़ायदा है, इससे वो फ़ायदा है, खूब प्रचार किया गया है। अगर आप ये नवभारत टाइम्स पत्रिका को देखें तो ये लिखता है कि इंटरनेशनल योगा डे को वर्ल्ड योगा डे कहा जाता है। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया। इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग से संबंधित एक प्रभावशाली भाषण के साथ रखी गई थी। उसी के बाद इसे 21 जून इसे इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया और आप देख पा रहे हैं आगे ये लिखते हैं इसके साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने के प्रस्ताव को 193 सदस्यों ने 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी थी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से प्रचारित किया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि योग जो है क्या जो आज का जो हिंदू धर्म है उसकी देन है या भारत में जो प्राचीन श्रमण संस्कृति थी या और भी कई सारी चीजें थी उनसे कहीं इसका तो लेना देना नहीं। आखिर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो योग के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो योग को सपोर्ट करते हैं या गाली देते हैं? ये सारा चीज चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल मान्यता मिली है तो क्या पता इंटरनेशनल वालों ने क्या देखकर इसको दे दिया हो मान्यता, क्योंकि वो भारत की कोई चीज़ को तो जल्दी मान्यता देते नहीं हैं। भारत की किसी भी चीज़ को जैसे आप जाके कहेंगे विदेश में कि भई हमारे राम का जन्म हुआ था, हमारे कृष्ण का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, तो वो जल्दी मान्यता नहीं देते। लेकिन योग पे तो दनादन मान्यता दे दी है। तो हमें इसकी ना फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी दोस्त, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि योग के नाम पर चल क्या रहा है। इससे कुछ फ़ायदा भी है या योगा के नाम पर धोखा चल रहा है? पूरा इसका हिस्ट्री ए टू ज़ेड आज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि अब से जो प्रेज़ेंटेशन है वो अलग कर दिया गया है, 7 टू 8 प्रेज़ेंटेशन होगा एवरी संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आएँगे तो वो रहेंगे। और फिर 8:30 से डिबेट वाला सेशन जो है दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा, तो आपको दोबारा फिर जुड़ना पड़ेगा 8:30 वाले सेशन में, उसमें डिबेट होगी प्रॉपर। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो लीगल डिस्क्लेमर है वो दिखा देता हूँ। हम लोग की जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है, डिबेट होती है, स्ट्रीम्स होती हैं, इन सब का उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना होता है। तो आएँ अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो कहते क्या हैं योग के बारे में। तो आपने योग जो है ना इसके नाम बारे में तो वैसे तो खूब प्रचार फैलाया गया है कि भई इससे ये रोग दूर हो जाते हैं, वो रोग दूर हो जाते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन जो हिंदुइज़्म की मेन शाखा है ना शैव मार्ग, जिसके संस्थापक थे शंकराचार्य, उनका जन्म 788 एडी में हुआ था। तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया था और ब्रह्म सूत्र भाष्य में उन्होंने जो योगाचार था, जो बौद्धों की जो 4 शाखाएँ थी वैभाषिक, सौतांत्रिक, शून्य, खैर शून्य मध्यमिका पर तो वो नहीं कर पाए थे, भाग गए थे। अपना धोती उठा के भाग खड़े हुए थे, बोल रहे भई हमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी ज़बरदस्ती करने का प्रयास किए थे। तो ये ब्रह्म सूत्र में जो है योग का वो खंडन कर रहे हैं। मतलब बता रहे हैं कि जो हिंदुइज़्म के जो मेन जो फाउंडर हैं, शैव मार्ग के जो संस्थापक हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, यही 3 ब्रांच होती है हिंदुइज़्म की। तो जो फाउंडर हैं शैव के, वही खंडन कर रहे हैं योग का। और आज बताया जा रहा है कि भई योगा जो है वो हिंदुइज़्म का एक प्रमुख हमारे ऋषि-मुनियों की देन है। सवाल ये है कि हमारे ऋषि-मुनियों की देन होती, तो शंकराचार्य जो है, ये तो बौद्धों के ब्रांचेज़ का खंडन कर रहा था, साथ में योग का भी खंडन कर दिया। चक्कर क्या है भाई साहब? पता लगाना पड़ेगा ना। देखिए क्या लिखते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हिंदू समाज के शुभ चिंतक, मतलब हिंदू लोग कह देते हैं क्योंकि अब कोई शब्द बचता नहीं है, ब्राह्मण धर्म ही वैसे कहना चाहिए। समय-समय पर अपने ढंग से कोशिश करते रहें। बदरायण ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत दर्शन के एक सूत्र में कहा है। अब ये वेदांती तो सबसे पहले शंकराचार्य ही थे। तो देखिए ये ब्रह्मसूत्र जो है, इसमें ये क्या कह रहे हैं, एतेन योगः प्रत्युक्ता, अर्थात इससे हम योग का खंडन करते हैं, इससे योग रद्द समझा जाए। समझ लिया आपने दोस्तों?
योग को रद्द किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है। आज हम लोग मंडन कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि तो भाई खंडन करते थे योग का। अब पता लगाना पड़ेगा कि योग था क्या? कुछ तो था जिसका ये लोग खंडन कर रहे थे। मतलब इनका तो नहीं था पक्का, इससे तो ये पता चल रहा है। आइए अंदर घुसते हैं, वही पता चलेगा आगे। अब इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने लिखा कि योग क्योंकि वेदों की परवाह नहीं करता, अतः उसका खंडन किया गया है, उसे रद्द किया गया है। लो भाई साहब, ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो हैं वो कह रहे हैं कि योग जो है ना, वो वेदों की परवाह नहीं करता है, इसीलिए उसका खंडन करना जरूरी है, इसीलिए हम खंडन कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए, इनका वैदिक था ही नहीं योग। आप समझ गए ना मेरी बात को? ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने तरफ से, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मिस्टर इंडिया जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया मिस्टर इंडिया जी। अब ये लिख क्या रहे हैं, ब्रह्मसूत्र जो दूसरा मंडल है उसका फर्स्ट सूक्त का थर्ड जो श्लोक है उसमें क्या लिख रहे हैं, बिना वेदों के योग मार्ग का आश्रय लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा, नहीं होता, अतः इसका निराकरण खंडन किया गया है। लीजिए भाई साहब, कर दिया खंडन इन्होंने। अब देखें, पंडित राज स्वामी भगवदाचार्य का कहना है कि योग का खंडन इसीलिए किया गया है क्योंकि योग दर्शन ईश्वर के बारे में जैन मत का अनुसरण करता है, अतः योग भी त्याग देने योग्य है। ये देखिए, वेदांत दर्शनम श्री रामानंद भाष्यम पृष्ठ 82 पे लिखते हैं। लो भाई साहब, एक बंदा जो है भगवदाचार्य, वो तो सीधे सीधे बोल दिया कि भाई योग जो है ना वो जैनों का समर्थन कर रहा है, इसलिए भाई मैं खंडन कर रहा हूँ। तो वो तो मान लिया। और ये वो लोग थे, बहुत सारे लोग जो बौद्ध और जैन को एक ही बोलते थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो जैन, बौद्धों को भी जैन ही बोलते थे और जैनों को जैन ही बोलते थे। तो खैर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये जितने भी जो ब्राह्मण धर्म के संस्थापक लोग थे, ये सब के सब युग का खंडन कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। आज हमसे मनवाया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल वाले लोग जो हैं, उनको कुछ तो सर्च किए होंगे, कुछ उन्होंने जांच की होगी, उनको असलियत पता होगी, तो फिर उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी होगी। ठीक है ना? अब उनको क्या पता चला, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं दिखाऊंगा है कहाँ से ये। योग हमारे ऋषि मुनियों की देन नहीं है, देख लीजिए भाई साहब। बल्कि यह तो उन विरोधियों की देन है। अतः जो लोग योग को ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने के लिए यह प्रचार करते हैं कि यह हमारे ऋषि मुनियों को विश्व को देन है, वे जानबूझकर या अनजाने में गलत बयानी करते हैं। सुन लिया आपने दोस्तों, योग जो है ऋषि मुनियों की देन नहीं है, गलत बयानबाजी है जो लोग कर रहे हैं। आगे सुने। प्रसिद्ध न्यायिक भासवर्ग ने न्यायभूषण ने कहा है, यदि किसी योग या न्याय दर्शन आदि ग्रंथ में सूत्रकार ने कोई बात कह दी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस सूत्रकार आदि के भय से पदार्थ अपना स्वभाव, अपने गुण बदल लेंगे। पदार्थ जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे किसी प्राचीन ग्रंथकार ने कुछ भी क्यों न लिखा हो। सुन लिया आपने? सब के सब जो है हाथ धर के पकड़ के योग का खंडन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। गीता में भी लिखा है। ये लोग तो ये कहते हैं, इन लोगों का तो ये तक मानना था कि सांख्य दर्शन भी सृष्टि के निर्माण की बात नहीं करता, योग भी सृष्टि के निर्माण की बात नहीं करता। कहने का मतलब ये ईश्वर को नहीं मानता। सृष्टि का निर्माण कहने का मतलब ये हुआ, ये चूंकि नास्तिक दर्शन थे ना, ये योगाचार जो है ये तो बौद्धों का नास्तिक दर्शन था। सांख्य दर्शन भी नास्तिक दर्शन है, बाद में ब्राह्मणीकरण थोड़ा बहुत किया गया है। तो गीता भी ये बात जो है वो भी ये बात कहती है कि सांख्य और योग दो पृथक चीजें हैं। यह मूर्खों का कहना है, विद्वान दोनों एक ही समझते हैं। ठीक है? चूंकि सृष्टि के निर्माण की मतलब ईश्वर की बात नहीं करता, इसीलिए जो है इसको ये लोग हटाते हैं। तो आप कुल मिला के यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ब्रह्म सूत्र भी जो है योग का खंडन कर रहा है। कारण ये था कि ये ईश्वर की बात नहीं करता था। समझ गए दोस्तों? कारण ये था, यानी नास्तिक दर्शन की ये चीज थी। आगे चलिए, अभी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। योग आसनों का प्राचीन उपनिषदों में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। मतलब आजकल ये आप लोग को दिखा रहे होंगे ना, तरह तरह के योगा पोजीशन, ये पोजीशन वो पोजीशन, ऐसे पोजीशन, सब चटाई मैट लगा लेते हैं, लगते हैं योगा करने। तो ये जितना भी ये लोग बताते हैं ना, ये आसन वो आसन, ऐसा कुछ भी उपनिषदों में नहीं मिलता है दोस्तों। पुराने किसी चीज में कहीं नहीं मिलता। ये पूरा का पूरा जो है नया नया बनाया गया है। यही नहीं, भाषा तक में योग ने घुसपैठ कर ली। ऋग्वेद में युज धातु, जिससे ऋग्वेद का युग शब्द बना है, का अर्थ रथ रथ में गधे घोड़े आदि को जोतना है। सुन लीजिए, आपने ध्यान से सुनिए थोड़ा सा।
ऋग्वेद में जो युग शब्द बना है ना, उसका अर्थ क्या है थोड़ा ज़रा ध्यान से सुनिए। उसका मतलब है रथ में गधे, घोड़े आदि को जोतना। अच्छा, पाणिनि का आपने नाम सुना होगा। कहते हैं लोग कि पाणिनि तो व्याकरणाचार्य था। अब बताइए, पाणिनि अगर ब्राह्मणों का आचार्य होता, संस्कृत का गुरु होता, तो योग का मतलब ये थोड़े लिखता कि ध्यान लगाना। ये तो बौद्धों का था, ध्यान तो ये लगाते थे, हैं? जैन ध्यान लगाते थे, श्रमण परंपरा के लोग ध्यान लगाते थे, हैं? इसका इन लोगों से क्या लेना देना था? ऋग्वेद वाला जब देखें आपकी ऋ शब्द ही 7th 8th सेंचुरी में आया है। अब पूरा इसीलिए कहा जाता है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है बौद्धों जैनों के विरोध में लिखा गया। तभी तो ये जहाँ पे इसका अर्थ पाणिनि तक बोल रहा है कि ध्यान लगाना है, वहाँ ऋग्वेद बोल रहा है इसका अर्थ कि रथ में गधे घोड़े जोतना है, उल्टा कर दिया। जैसे सम्राट अशोक या फिर समुद्रगुप्त या फिर जो श्रीलंका के राजा थे, वो अपने लिए देवानपीय लिखवाते थे। संस्कृत में उसका अर्थ क्या लिखता था वो? महामूर्ख। संस्कृत वाले उसका अर्थ बनाते थे महामूर्ख, उल्टा कर देते थे। बस यहीं पे उल्टा कर दिया इसने, ऋग्वेद वाले ने भी। अब चलें। अच्छा, यहाँ पे रिट गुरोंग व्लॉग्स का भी सुपर स्टिकर आया, बहुत शुक्रिया आपका रिट गुरोंग जी। चलिए देखते जाएँ, अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं पूरा खोल-खोल के दिखाऊँगा, ये लोगों ने कैसे ब्राह्मणीकरण किया है योग का। इंटरनेशनल वाले ने, अगर इंटरनेशनल लोगों ने इसको स्वीकृति दी है, तो समझिए कि उन्होंने रिसर्च किया होगा, उन्होंने पा लिया होगा कि यार इसका तो कुछ और है। वहाँ पे दस्तावेज़ कुछ और दिखाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पब्लिक को कुछ और बताया जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आपको असलियत नहीं बताया जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में तो धर-धर के योग को गाली दी गई है, ये नहीं बताया जाता है। देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको। मनुस्मृति में कर्म योग शब्द कर्म कांड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लीजिए भाई साहब, ये तो कर्म योग, भक्ति योग, तरह-तरह के योग बना दिए। कर्म कांड में इन्होंने मनुस्मृति ने डाल दिया। कर्म योगश्च वैदिकः, मनुस्मृति के चैप्टर 2 का 2 श्लोक, अर्थात वैदिक कर्म कांड। परंतु गीता में इसी कर्म कांड शब्द को अपना नया अर्थ प्रदान करके एक और कर्म योग बना दिया। उसने योग व योगी शब्द की कई नई-नई परिभाषाएँ गढ़ मारी। यथा समत्व योग उच्यते, गीता का चैप्टर 2 का 48 श्लोक, अर्थात सफलता असफलता को समान समझना योग कहलाता है। सुन लिया आपने? आजकल आपको बताया जा रहा है ना ये योग आसन करना, ये करना। गीता गीता चूँकि बौद्धों से कॉपी किया, धम्मपद और इनकी उसकी तर्ज पर इसने खड़ा किया था, तो योग शब्द इसने वहीं से उठाया था, बौद्ध मार्ग से। योगाचार उनकी ब्रांचेज़ थी। तो वहाँ से शब्द तो उठा लिया, लेकिन अर्थ उसने क्या किया, ध्यान लगाना उनका अर्थ होता था। इसमें इसने क्या इसका मतलब लिया कि इससे ना सफलता असफलता को समान समझना ही योग कहलाता है। आसन-वासन की बात नहीं हो रही है कि आप ये आसन लगा रहे हो, वो आसन लगा रहे हो। सुनिए, गीता के चैप्टर 2 का 50 श्लोक, कुशलतापूर्वक काम करना योग है। समझ रहे हैं? अगर आप कोई काम कर रहे हैं कुशलतापूर्वक, उसको योग कहते हैं, मतलब ही अलग है। आज का जो योग जो प्रयोग किया जा रहा है, इससे उसका कोई लेना-देना नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में भी, ब्राह्मणी प्राचीन ग्रंथों में भी योग का वो मतलब है ही नहीं जो आज ये दिखाया जा रहा है। और देखिए, गीता के चैप्टर 6 का 2, हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो। लीजिए भाई साहब, यहाँ तो योग का मतलब संन्यास लेना कर दिया। यहाँ पे लोग चटाई चटाई बिछा के योग पर योग किए जा रहे हैं। मतलब जो अर्थ प्राचीन काल में था, उसका देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे चीज़ ही बदल दी गई है। समझ रहे हैं ना? आगे देखते जाइए, अभी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। योग का अर्थ छल। अब जैसे मैंने बताया, योग तो इनका अपना शब्द है नहीं। जब अपना शब्द नहीं है, तो आप क्या करते हो कि उसका अर्थ बर्बाद करते हो, दूसरे का अर्थ बर्बाद करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे ये जो भारत के एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन वर्ग के लोग हैं, उनका तरह-तरह का ये लोग नाम बदनाम करते हैं। तरह-तरह की उपाधियाँ देते रहते हैं, बदनाम करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये किसी दूसरे का है। तो ठीक उसी तरह से इन्होंने क्या किया, योग को छल बोल दिया, क्योंकि इनका अपना था ही नहीं। अपना होता तब तो पवित्र बोलते, बहुत अच्छा बोलते। तो उसका अर्थ इन्होंने बोला छल। अच्छा, यहाँ पे जो है अवेयरनेस एकेडमी जो है, इन्होंने मेंबरशिप लिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अवेयरनेस एकेडमी जी। हाँ, तो अब देखें ये क्या लिखते हैं। यही नहीं, लोगों का योग से विमुख करके उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों में अच्छी तरह लगाने के लिए हिंदू समाज के शुभचिंतकों ने, मतलब ब्राह्मण समाज के शुभचिंतकों ने योग को छल, धोखा आदि बताना भी शुरू किया, ताकि लोग सावधान हों। इस योग पर अब तक का शायद सबसे बड़ा हमला था।
जो ब्राह्मणों के हितैषियों ने अपने समाज को बचाने के लिए किया था। समझे? योग पर ये लोग हमला कर रहे थे, उसको छल बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इनको योग से डर था। योग किसी और का था, योगाचार या फिर योग शब्द जो है बौद्धों, जैनों, श्रमण कल्चर का लोगों का ये नाम था और उसका अर्थ आज की तरह ये सब चटाई बिछा के तरह-तरह के व्यायाम और ये सब करना नहीं था दोस्तों। जो विपश्यना है, जो ध्यान लगाना है, ये सब इनका मतलब था। इस पर ये हमला कर रहे थे, उसका मतलब ही योग का मतलब बना दिए छल। देखें ये क्या लिखता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में योग शब्द को छल कपट के अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। उसमें एक श्लोक आता है, आपने तो सुना होगा। मनुस्मृति की रचना ही हुई थी भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, योग का अर्थ ही छल कपट कर दिया, क्योंकि योग इनका अपना था नहीं, दूसरे का शब्द था। अब देखें क्या लिखता है मनुस्मृति चैप्टर 8 165 श्लोक। इस श्लोक में आए योग शब्द की व्याख्या करते हुए पुराने भाष्यकारों ने जो लिखा है वह इस प्रकार है। अब किस प्रकार है जरा एक नजर डाल लीजिए। मेधातिथि जब अपना भाष्य करता है तो वो लिखता है योग छदम अर्थात योग का अर्थ है छदम अर्थात धोखा, कपट, जालसाजी, बेईमानी, चालाकी। सुन लिया आपने? योग का अर्थ इन लोगों ने ये किया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति तो लिखी ही गई थी शोषण करने के लिए और योग को ये गाली दे रहा है, यानी योग इनका था ही नहीं, मूल निवासियों का था और योग का मतलब कुछ अलग था। समझ गए दोस्तों? आज वाला नहीं चटाई बिछा के इधर उधर करना। और देखें एक दूसरे भाष्यकार सर्वज्ञ नारायण ने भी यही शब्द दोहराते हुए लिखा। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का दिखाना पड़ेगा ना, ताकि ये पता चल सके कि भाई कोई कह दे कि नहीं नहीं वो वाला मिलावटी है, ये किसी मक्स मुलर ने लिख दिया। नहीं भाई साहब, ये देखिए मेधा तिथि ने लिखा है। दूसरा देखिए सर्वज्ञ नारायण ने लिखा है, उसका भाष्य है। वो लिख रहा है योग छद्दम है, योग को ये भी धोखा बता रहा है। अब ये देखिए ये आपको मधव मुक्तावली टीका, उसने मनुस्मृति के चैप्टर 8 165 श्लोक का क्या किया है। मनुस्मृति के अति प्रसिद्ध व्याख्याकार कुल्लुक भट्ट ने युग शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है युग शब्द का अर्थ है छल। देख लिया आपने? अच्छा, भाष्यकार राघवानंद का कहना है कि युग शब्द छल का पर्यायवाचक समानार्थक है। लीजिए भाई साहब, एक और बंदा भी बोल रहा है। अब ये राघवानंद का टीका ये क्या लिखता है, वो बोल दिया ये भी छल। अच्छा, भाष्यकार रामचंद्र लिखता है, ये क्या लिख रहा है, योगः उपधि अर्थात योग का अर्थ है उपधि अर्थात धोखाधड़ी, बेईमानी। मतलब आप समझ गए होंगे कि मनुस्मृति में जब इतने सारे भाष्यकार मिलके सब के सब कह रहे हैं, एक दो नहीं, आपको मैंने कम से कम 5-6 लोगों का दिखा दिया। इतने सारे भाष्यकार जो हैं सब के सब योग को छल बता रहे हैं। यानी कि ये जब तक ये लोग भाष्यकार थे तब तक ये लोग योग को गाली देते थे। तभी समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जैसे विदेश में गए तैसे विदेशियों ने योग को स्वीकृत कर लिया योगा डे के नाम पर। यानी कि उन लोगों आपको अब पता होगा, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं तो क्यों कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। यानी विदेशियों को जो डेटा दिया गया होगा, विदेशियों ने जो सर्च किया होगा, उनको पता चला होगा कि अरे हाँ यार, योग तो यहाँ की मूल कल्चर है। अगर उनको पता होता कि ये ब्राह्मण धर्म का है तो शायद मुझे नहीं लगता कि मिला होता। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ हम जब खोल रहे हैं तो ये तो योग को धर-धर के गाली दे रहे हैं। बेईमान, छली, कपटी ये सब बोल रहे हैं। आगे देखते जाइए, अभी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। अब योग का चित्रण मौत के साधन के रूप में। आप इसको देखेंगे, योग शब्द मूलतः युज धातु से बना है जिसका अर्थ जोड़ना या जोतना है, न कि धोखा देना। फिर भी यह शब्द यदि धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी आदि का अर्थ देता है तो साफ है कि योग के नाम पर की जाने वाली चालाकियों, बेईमानियों आदि के कारण इस शब्द का अर्थ छल, छद्म और उपधि बना बना होगा। देखा आपने? चालाकियों के तहत इसको ये सब नाम बनाया गया, बिगाड़ा गया। जैसे सम्राट अशोक का जब देवानपीय नाम था, उसको बिगाड़ कर लोगों ने बाद में महामूर्ख कर दिया। और देखें, कालिदास जो है रघुवंश में लिखता है चैप्टर 1 8 श्लोक में। वो लिखता है कि रघुकुल के लोग बुढ़ापे में मुनियों की वृत्ति अपना लेते थे और अंत में योग से शरीर त्याग देते थे। सुन लिया आपने? ये यहाँ कह रहा है कि योग जो है उससे शरीर त्याग देते थे। त्यागने की बात आ रही है, यानी कि योग जो है कोई व्यायाम की बात नहीं। आपने सुना है कोई व्यायाम करके अपना शरीर त्याग देता होगा? चटाई बिछाया, व्यायाम कर रहा था, शरीर त्याग दिया। ऐसा सुना है? नहीं ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योग का मतलब जो है दूसरे अर्थों में प्रयोग होता था।
इवन कालिदास के जो किताब है, कालिदास का तो कोई सबूत मिलता नहीं है, उसके नाम पर किताबें लोगों ने लिख मारी है, उससे भी पता चल रहा है कि वो एक मौत के साधन के रूप में योग का प्रयोग किया गया था। अब इसका योगासन का उद्देश्य क्या था? अभी देखें कि आसन जो होते हैं ना, अभी आपको बताया जाएगा ये आसन कर लो, वो आसन कर लो। अभी मैं बताऊँगा ये कितना पुराना है वो भी उस पर भी हम आएँगे, उससे पहले थोड़ा आसन की चर्चा कर लेते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मतलब ये आसन कर लोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये देखिए आसनों के उद्देश्य केवल मन को स्थिर करने में सहायता पहुँचाना है और मन को स्थिर करने का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मतलब योग जो शब्द है, इसका इन लोगों ने इस आसन जो ये करते थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे, शरीर के व्यायाम और रोगों को दूर करने के लिए नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे साफ-साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति आपको अच्छी वो प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग-वर्ग प्राप्त हो जाए, उस तरह के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए लिखा, योग दर्शन चैप्टर 1 2 श्लोक में, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। समझ गए आपने? मतलब जहाँ-जहाँ योग के बारे में थोड़ा-सा अच्छा लिखा गया है, समझिए कि वो मूल निवासियों के लोगों का है। क्योंकि मनुस्मृति में तो धर के गाली दी गई है। ऋग्वेद में तो सीधे बोल दिया कि गधे और घोड़े जोतने वाला काम है, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पतंजलि हो गया या पाणिनि हो गया, ये सब के सब मूल निवासी जो मिश्रित सर्वस्तिवाद दर्शन जो था ना, सर्वस्तिवाद बुद्धिज़्म, उसके ये भिक्षु लोग थे। इनका धर के ब्राह्मणीकरण किया गया है। इन पे मैं जब ले आऊँगा ना, जब बड़ी-बड़ी स्ट्रीम करूँगा, इनकी पूरी पोल खोलूँगा, एक-एक चीज़ मैं दिखाऊँगा आप लोगों का, कैसे इनका ब्राह्मणीकरण किया गया है। ये सारे के सारे भिक्षु लोग थे, सर्वस्तिवाद भिक्षु लोग थे। आगे बढ़ते हैं। अब योग दर्शन 1/3 इसमें क्या लिखता है कि तब चित्त से किसी प्रकार की कोई भी वृत्ति न रहने पर दृष्टा की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है, जैसे कैवल्य में होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पतंजलि का योग दर्शन है, ये उसकी साधना की बात कर रहा है, पाणिनि भी साधना की बात कर रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का जो कोर ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें धर-धर के गाली दी जा रही है। और देखें, फिर से युग दर्शन इसमें लिख रहा है, जब मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है, सारी वासनाएं, सारे संस्कार दूर हो जाते हैं, तब कैवलक्ष मोक्ष की स्थिति आ जाती है। अब युग दर्शन जो है ये लिखा गया था, ये बहुत बाद में लिखा गया है। ये जब आप देखें कि जब गीता आ जाती है ना, 7th 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के बाद योग दर्शन इनके बाद आने लगते हैं। मतलब पूरे के पूरे उस समय नहीं आए थे, थोड़े थोड़े इनकी शुरुआत हो गई थी। तो ये लोग आत्मा-वात्मा मानने लगे थे। पहले नहीं था, लेकिन आप देखें कि अ, एक ऐसी सभ्यता भी आई है बौद्धों के बाद, जो क्या की कि थोड़ा आत्मा मानने लगी, पुनर्जन्म मानने लगी। अब वेद का भी विरोध करती थी, जैसे गीता है, वेद का विरोध कर रही है। लेकिन क्या है कि ये जो है बौद्धों के बाद आई और उसी तरह से और भी कुछ चीज़ें बीच में आ रही थी। अब बाद में जाकर कंप्लीटली इनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। तो योग योग दर्शन इसी तरह से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जी डब्ल्यू राइस जो हैं ये लिखते हैं, सर एस चक्रवर्ती का रेफ़रेंस दे दीजिए प्लीज़। अरे मैंने आपको बताया तो था जी एस राइस जी कि ये जो सीरीज़ मैंने बनाई थी ना साइंस जर्नी पे, उसमें ये दिया हुआ है। वीडियो 120 के बाद के ही किसी वीडियो में आप देखेंगे, अंतिम के 5 मिनट देखेंगे, अंतिम के 2-3 मिनट उसमें मैंने दिखाया है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं शेयर कर दूँगा ना इसको, मैं शेयर कर दूँगा। आज ही शेयर कर दूँगा मैं, कम्युनिटी पे लगा दूँगा। चलें। तो यहाँ पे आप योग दर्शन वाला देख लिया। अब ये देखिए ये लिखते हैं, यह कैवल्य बौद्धों का निर्वाण है। मैंने कहा था ना कि यह बौद्धों से ही रिलेटेड है। ये साफ-साफ यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो कैवल्य है ये बौद्धों का निर्वाण है। और इसी निर्वाण को इसीलिए गीता में बार-बार निर्वाण शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे पाली में निब्बान होता है, तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको ये लोग मोक्ष समझ लेते हैं। लेकिन बौद्ध मार्ग में निर्वाण जो है आप जीते जी ज़िंदगी में ही प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ मरने के बाद प्राप्त करना होता है। क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी भर तो हम प्राप्त नहीं कर पाएँगे, हमको तो ये करना है, वो करना है, तरह-तरह के फर्जी-फर्जी काम करने हैं, हत्याएँ करना है, कृष्ण उकसा रहा है अर्जुन को मार दो, काट दो, तो उनको पता है कि हम ज़िंदगी तो नहीं कभी कर पाएँगे। क्योंकि बौद्धों में कभी ऐसा नहीं था, वो लोग रास्ता कोई और खोज लेते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। पंडित रमाशंकर भट्टाचार्य अपने पातंजलि योग दर्शनम 1963 की विस्तृत संस्कृत भूमिका में अनेक महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अभ्यास पूर्वक स्वेच्छा से चित्त वृत्तियों के नियमन का नाम योग है। हठ योग से रक्त प्रवाह आदि को रोकना या सांस के अनजाने आने जाने को रोकना सही अर्थों में योग नहीं है। सुन लिया आपने?
आजकल जो आपको बताया जा रहा है ना कि ये साँस-वाँस आना-जाना रोक लो, धीरे से साँस लो, जोर से साँस लो, ऐसे पोज़ीशन कर लो, ये योग नहीं था। दोस्तों कतई भी ये योग प्राचीन काल में नहीं था, ये बिल्कुल नया-नया है। योग नाम बहुत पहले था, लेकिन ये चीज़ जो आज दिखाया जा रहा है आपको, ये कभी भी प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में धर-धर के गाली दी गई है दोस्तों। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? कभी कदापि मत सोचिएगा कोई कह दे कि ऋषि मुनियों के दिन है। नहीं भाई साहब, ऋषि मुनियों ने तो इनके धर-धर के गाली दी है। मनुस्मृति तो धर-धर के गाली दे रहा है। अच्छा यहाँ पे अवेयरनेस अकेडमी जी का सुपर स्टिकर आया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अवेयरनेस अकेडमी जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इससे मन की वासना व संस्कार दूर नहीं होते। ये देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आप योग करेंगे भी ना तो आपकी इससे ना मन की वासना और संस्कार कभी दूर नहीं होंगे। अतः योग शास्त्र में वर्णित तत्व ज्ञान से राग, द्वेष आदि सब संस्कारों, वासनाओं को खत्म करते हुए शरीर व प्राण को संयम में रखना ही वह योग है जिनसे आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। यदि बिना तत्व ज्ञान के प्राणायाम, आसन आदि किए जाएँगे तो वासनाएँ व संस्कार चित्त से खत्म नहीं होंगे। चलें और देखिए अब, रोगों का इलाज वैदक, वैदक का काम है। अगर कोई शरीर में बीमारी हो जा रही है, तो प्राचीन काल में तो मॉडर्न साइंस था नहीं, एलोपैथ था नहीं, होम्योपैथ भी नहीं था कि आकर कोई इलाज कर दे। तब यही था जड़ी सॉरी लोग जड़ी-बूटी लाते थे, जड़ी-बूटी पीस-पास कर देते थे और लोगों को थोड़ा-सा अभ्यस्त हो गए थे कि कौन-सी बीमारी में कौन-सा जड़ी-बूटी देंगे तो ठीक होगा। तो वही लिखते हैं कि इलाज जो है वो वैदक का काम है। यह बात व्यास भाष्य के व्याख्याता विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक के शुरू में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब देखिए यहाँ पे नाम भी ज़रा गौर कीजिएगा, विज्ञान भिक्षु यहाँ नाम लिखा है और व्यास भाष्य। व्यास भाष्य किया था विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु खुद ही 15th सेंचुरी का था, 15वीं सदी का था ये विज्ञान भिक्षु। और ये इसने व्यास भाष्य किया था, उसमें इसने ये बात लिखी थी। क्या देखिए 15वीं सदी तक योग का क्या मतलब था? योग से चित्त, मन के मल दूर होते हैं। सुना आपने? मन के मल दूर होते हैं। व्याकरण महाभाष्य से वाणी के मल दूर होते हैं। और वैदक से शरीर के मल दूर होते हैं। वैदक मतलब जो चिकित्सक है उससे इलाज कराओगे तब शरीर की आपकी बीमारी जो है ना वो दूर होगी। योग वोग करने से सिर्फ़ जो है आपका चित्त, मन जो है वो। तो यहाँ पे योग का मतलब जो है ध्यान लगाना था, जो विपश्यना वगैरह करते थे भिक्षु लोग, वो मतलब था इसका। समझ रहे हैं दोस्तों? आजकल ये लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग टाँग इधर उठाते हैं, टाँग उधर उठाते हैं, दोनों टाँग उठा के ऊपर रख लेते हैं और बोलते हैं कर लो योग। कितने लोग योग करते हैं? चटाई बिछा लेते हैं तो। आज योगा डे है, खूब फ़ोटो डाला गया। सब लोग पहुँच गए, सुबह पहुँच गए पार्क में, लगा दी, बिछा दी चटाई। ये हाथ इधर फैला रहे हैं, उधर फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ़ोटो स्टेटस डाल रहे हैं। अब बाकी के 364 दिन क्या करेंगे अब? करेंगे योग? तो ये फैशनेबल चीज़ें जो दिखाई जा रही है ना, थोड़ा आपको मतलब समझना होगा कि एक्चुअली में योग का मतलब क्या है? कहाँ से ये आया है? आखिर ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में इसको गाली दी गई है, बौद्ध और जैनों में इसको प्रेफ़रेंस दिया गया है। इवन चरक संहिता जो है, उसमें भी योग का मतलब मोक्ष प्राप्ति लिखा गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? योग का मतलब यहाँ भी ये देखिए योगो मोक्ष प्रवर्तक चरक संहिता, इसमें भी कहीं नहीं कहा गया है कि आप जो है टाँग हाथ इधर-उधर हिलाओगे, डुलाओगे, ये आपको योग करना है। वो बोल रहा है कि भई इलाज कराना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की दोस्तों है। ये भी बोल रहा है कि मोक्ष प्राप्ति का, यानी निर्वाण की जो प्राप्ति है उसकी बात की जा रही है। अच्छा यहाँ पे तारिका क्षत्रिय लिख रहे हैं कि सर भारत में राम, हनुमान और शिव को देश है पर अमेरिका जाते ही बुद्ध का देश हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, तारिका क्षत्रिय जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। हम लोग नहीं जानते हैं, भारत के लोग कतई नहीं जानते हैं कि विदेश में हमारे लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाकर चीज़ों को कैसे प्रेज़ेंट किया जाता है, किसके नाम पे प्रेज़ेंट किया जाता है। यहाँ पे जब सोशल मीडिया और तरह-तरह के मीडिया में जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है ऋषि-मुनियों के नाम पे, सच्चाई ये नहीं होती है दोस्तों। ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। आप आज का ये स्ट्रीम अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में योग को धर के गाली दी गई है, इसका मतलब कि योग कभी इनका था ही नहीं। संक्षेप में हम योग के बारे में सीधे-सीधे कह सकते हैं कि आसन योग का 8वाँ या 40वाँ मात्र भाग है। आसनों का उद्देश्य योग के ग्रंथों में मन को स्थिर करना ही माना गया है। मन को स्थिर करना यानी विपश्यना की बात आ रही है दोस्तों। समझ रहे हैं ना? ये शरीर का व्यायाम की बात जो कर रहे हैं कि ये योग कर लोगे, टाँग इधर, हाथ इधर, कमर इधर कर लोगे, लचका लोगे तो व्यायाम हो जाएगा, ये मतलब ही नहीं है दोस्तों योग का। ये जो है इसका प्राचीन काल में मतलब ही था मन को स्थिर करना, ध्यान लगाना, विपश्यना करना, न कि रोगों का इलाज करना। थर्ड पॉइंट, चरक जैसे आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों ने भी रोगों को छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का विधान किया है, न कि आसनों का। देख लिया आपने?
चरक संहिता में भी ये लिखा है। अब चरक और सुश्रुत जो है ना, इनका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है दोस्तों। ये भी मूल निवासी लोग हैं, श्रमण परंपरा के लोग हैं। ब्राह्मण धर्म में इन दोनों को खूब गाली दी गई है, इनको नीचा बताया गया है। बोला गया कि इनके घर का खाना खा लोगे ना, पीप समान होगा। मनुस्मृति में धर-धर के गाली दिया है इनको। ये सब हैं श्रमण परंपरा के लोग, इनका ब्राह्मणीकरण किया गया है। मैं लाऊँगा स्ट्रीम तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करते जाऊँगा। ब्राह्मण धर्म का कुछ भी नहीं है दोस्तों, योग तक उसका नहीं है। ये क्लियर स जान चाहिए आप लोग। और देखें 4th पॉइंट, आसन और योग शरीर की बीमारियों को दूर करने का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह तो मोक्ष पाने का तरीका भर बताया गया है। मोक्ष समझ रहे हैं ना, निब्बान। आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझे। ये संस्कृत में इन लोगों ने जब ब्राह्मणीकरण किया किताबों का, चरक संहिता इनका, तो उसमें मोक्ष लिख दिया। इसका एक्चुअल मीनिंग था निब्बान, यानी निर्वाण प्राप्ति। और विपश्यना करके लोग निर्वाण और निब्बान प्राप्ति की तो बात करते हैं ना, तो वही इसका मतलब था दोस्तों। और देखिए 5th पॉइंट, प्राचीन काल में रोगों की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद को ही महत्व दिया गया, न कि योग व आसनों को। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब योग कितना पुराना है? अब पॉइंट पर आते हैं कि योग कितना पुराना है। यद्यपि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठने को ही आसन कहा है और किसी भी आसन विशेष को न उल्लेख किया है न वर्णन, फिर भी उसको प्राचीनतम भाष्य व्यास भाष्य में 11 आसनों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए व्यास भाष्य जो है इसका किया था 15वीं सदी में, समझ रहे हैं ना, विज्ञान भिक्षु ने किया था। अब विज्ञान भिक्षु जब किया था तो वो 11 आसन बताया है 15वीं सदी में। कौन कौन से? तो पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, त्वस्तिक, दंडासन, सोपाश्रय, पर्यकासन, कौचासन, हस्ति निषदन मतलब हाथी हाथी आसन, उष्ट निषदन, ऊंट समान और सम संस्थान, वे आसन स्थिर करने वाले, सुख देने वाले हैं। ये 11 तरह के आसन किए गए हैं 15th सेंचुरी में। अच्छा, भरत भूषण जी का भी सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका भरत भूषण जी। अच्छा, इसमें अब आप ये देखें कि जो वैसे योग सूत्रों के अलावा विशाल योग साहित्य पर भी एक नज़र डालें तो पता चलेगा कि किसी ग्रंथ में एक आसन का वर्णन है तो किसी में 2 का। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आजकल ये तरह-तरह के जो आसन बता रहे हैं ना, उसमें जो है इनकी जब किताबें आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं पे 1 आसन तो कहीं पे 2 आसन का ज़िक्र है और एक ग्रंथ है उसमें 32 आसन का वर्णन है। जैसे त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद। अब इसमें उपनिषद लगा हुआ है तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये पुराना उपनिषद है, ये पुराना उपनिषद नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? और देखिए, युग चूड़ामणि उपनिषद में 2 आसनों का, युग चूड़ामणि आसन भी जो है पुराना उपनिषद नहीं है। जैसे 9वीं सदी में जो शंकराचार्य था, उसको वेदांती कहा गया। अब वेदांत में ना पुराने 5-6 जो है उपनिषद आते हैं। तो उसके समय तक कहा जाता है, लोग कहने को कह देते हैं कि 10-11 उपनिषद थे 9वीं सदी तक। लेकिन वेदांती था तो मान के मान के चलिए कि 5-6 उपनिषद होंगे, सॉरी 5-6 उपनिषद होंगे उस समय तक। तो ये सारे के सारे जो है ना उसके बाद के उपनिषद हैं और इनमें 1 से 2 आसन का ज़िक्र है, किसी में 6, किसी में एक में 8 है, एक में 9 है, ये सारे के सारे बाद में के हैं। वराह उपनिषद में 11, वराह उपनिषद बहुत बाद का है। हठ योग प्रदिका में 15 आसन, त्रिशिखा ब्राह्मण उपनिषद में 17 आसन और घेरंड संहिता में 32 आसन है। ये सारे के सारे बाद के हैं, 9वीं सदी के बाद के आसन है दोस्तों। अब इस विवरण से स्पष्ट है कि व्यास भाष्य वराह उपनिषद तक के 10 ग्रंथों के रचे जाने के बाद लिखा गया। देख लीजिए, व्यास भाष्य जो तो 15वीं सदी में लिखा गया है, तो उसके भी बाद के ये सारे के सारे हैं दोस्तों, जिसमें ये 11 आसन और इस तरह की चीजें लिखी गई है। अब मैं उपनिषदों की ये लिस्ट दिखा देता हूँ। ये 11 उपनिषद हैं, 13 उपनिषद हैं, जिसको सबसे पुराना माना गया है। इनमें से कहीं ये जितना आपको मैंने दिखाया घेरंड से लेकर त्रिमिक, शंख, ब्राह्मण उपनिषद, ये कोई इसमें से आपको नहीं मिलेगा देखने को। देख लीजिए आप खुद ही। और ये बताए जाते हैं कि ये 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी तक ये सारे उपनिषद इतने होते थे। ये अल्लाह उपनिषद जब से लिखे हैं ना 15वीं, 16वीं सदी में, तब से ये 108 उपनिषद लिख दिया। अब तो 211 उपनिषद तक छाप मारे हैं ये हालत है इनकी। तो उपनिषद ये लोग बाद में खूब रचे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इन ग्रंथों के बाद जो योग विषयक ग्रंथ रचे गए, उनमें से कईयों ने तो न केवल आसनों को सीधे शिव से प्राप्त करने की बात की, बल्कि उनकी संख्या भी 84 लाख बताई है। अब आपने एक गपोड़ी लाल का नाम सुना होगा, सदगुरु, सुना है ना? वो क्या बताता है कि बुद्ध जो हैं, उनमें कितनी कला थी? 32 कला थी। और शिव में कितनी थी? 84 लाख कलाएँ थी। तो शिव तो बहुत बड़ा है। वही गपोड़ी का यहाँ पे खंडन होगा।
उस गपोड़ी लाल का यहाँ पे खंडन होगा दोस्तों। इतना बड़ा गप्पू है, इतना बड़ा वो पप्पू इंसान है, उसे ये तक नहीं पता है कि शिव ओएसओ जो है, वो उसकी अवधारणा ही हुई है पहली दूसरी सदी में। ओएसओ कहा जाता था, शिव तो बहुत बाद में कहा गया, 9वीं 10वीं 11वीं सदी 12वीं सदी के बाद कहा जाने लगा शिव। उस समय उसको ओएसओ कहा जाता था, जिसको बाद में शिव। और वो बोधिसत्व था, मतलब बुद्ध का एक, बुद्ध से नीचे रैंक का बोधिसत्व था। और ये बंदा क्या सदगुरु ऐसे प्रचारित करता है शिव को, कि शिव जो है बुद्ध से पुराने हैं। और क्या प्रचारित करता है, 84 लाख जो है उनको वो प्राप्त है, आसन के ज्ञाता है। अब बुद्ध को तो सिर्फ 32 आसन ज्ञाता है। अब ये देखिए, यहीं पे इसका खंडन करूंगा मैं। ये लिखा है ना, इनमें से कईयों ने न केवल आसनों को सीधे शिव से प्राप्त करने की बात की है, बल्कि उनकी संख्या भी 84 लाख बताई है। वही बताया है सदगुरु, और उसके जैसे और भी कुछ हैं डपोर संख लोग। तो श्रीधर्म कल्पद्रुम खंड 4 पृष्ठ 13, कुल आसन 84 लाख हैं, जिनकी जीवों की योनियां हैं। उन सब आसनों का ज्ञान विश्व द्वारा दिया गया है। यही चीज उठा के वो बोलते रहता है प्रचारित, कि शिव सबसे पुराने हैं, इतने लाख जो हैं आसन दिए हुए हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि इनसे पूछ लीजिए कि ये जो 32 आसन जो बात हो रही है, जिन किताबों ने 32 आसन दिया है, जो 15वीं सदी के बाद के हैं, उस 32 आसन के अलावा तुम एक दो भी आसन बता दो ना शिव के। ये जो 84 लाख बता रहे हो, बाकी के तुम बताओ ना, तो हम भी मान लेंगे कि दिया होगा शिव। काहे नहीं बताते हैं? नहीं बताएंगे दोस्तों, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता है। ये तो 84,000 शब्द भी जो है सम्राट अशोक से उठाए हैं। 84,000 स्तूप बनवाए थे वो, वहां से 84 वाला शब्द उठाए हैं, हजार की जगह लाख जोड़ दिए हैं। ये पूरा 84 का जो खेल है ना इन लोगों का, ये सारा बौद्धों से चुराया हुआ खेल है। आप देखिए ना, ये नीचे लिख भी दिए हैं यहाँ पे। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात यहाँ नीचे क्या लिखते हैं, सुनिए। यह अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या निरा झूठ प्रतीत होती है, क्योंकि किसी प्राचीन ग्रंथ में जैसे जीवों को 84 लाख योनियों का विवरण नहीं मिलता, उसी तरह 84 लाख आसनों का भी कहीं विवरण उपलब्ध नहीं होता। न किसी प्राचीन ग्रंथ में, न किसी अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब नए ग्रंथ में, न पुराने ग्रंथ में न नए ग्रंथ में। ये किसी ने मुंह खोला, शब्द गपूड़ा, हो गया शिव के 84,000, 84 लाख आसन। तो ये सदगुरु जो है ना, ऐसे गपोड़बाज है। सबूत किसी ने आज तक उससे मांगा नहीं होगा। भरे महफिल में, विदेश में, देश में जाता है, मुंह खोलता है, सब गपोड़ता है, लोग ताली ताली पीट के वाह 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 करते रहते हैं। भारत में ऐसे ऐसे गपोड़े भी होते हैं दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यह भी पैदा होता है कि शिव ने 84 लाख आसन बताए थे, तो बाकी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भाई साहब, बताओ। स्पष्ट है कि 84 लाख की संख्या एक मिथ के तौर पर लोगों को अभिभूत करने के लिए गढ़ी गई है, जबकि वास्तविकता जबकि वास्तविकता यह है कि पहले आसन एक था, फिर 2 3 4 8 9 11 15 17 और 32 बने। सुना आपने? ये बाद में बनाए गए हैं। इस वास्तविकता पर पर्दा डालने के लिए योग वालों ने फिर यह कहना शुरू कर दिया कि 84 लाख आसनों में 84 आसन विशेष है। सुन लिया आपने? पहले इन लोगों ने 84 लाख का हुआ उड़ाया, और फिर कह दिया कि अब उसमें से 84 आसन विशेष है। और मृत्यु लोक में 33 आसन मंगलजनक है। और फिर क्या कह रहे हैं कि उसमें से ना 33 आसन की आपको जरूरत है। अब ये देखिए कितने धूर्त लोग हैं। और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मृत्यु लोक में, हाँ, घेरंड संहिता चैप्टर 2 श्लोक 2 में 33 के स्थान पर 32 आसनों के ही मंगलजनक होने की बात कही गई है। इनमें से 32 आसन मृत्यु लोक निवासियों के लिए शुभ अर्थात कल्याणदायक है। यह एक विडंबना है कि 84 लाख आसनों की डींग हाँकने वाले 32 आसनों के बाद के आसनों का नाम व विवरण देने में अपने को एकदम असमर्थ पाते हैं। इन 32 आसनों को जो शिव द्वारा सिखाए हुए नहीं माना जा सकता। भाई शिव कहाँ से सिखा देगा? क्योंकि इनमें से 2 आसन तो 13वीं सदी के 2 योगियों द्वारा गढ़े गए हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये जो 32 आसन है ना, कहाँ से आए हैं दोस्तों। ये ना प्रॉपर जो बौद्ध होते थे, जो उत्तरवर्ती बौद्ध लोग होते थे, वो विभिन्न-विभिन्न आसन में बैठते थे। उनके ही बैठने के आसन को, अच्छा ये जो है बौद्ध भिक्षु इस तरह से बैठते हैं, ये एक आसन हो गया। अच्छा वो बौद्ध भिक्षु ऐसे बैठते हैं, चलो ये दूसरा आसन हो गया। इनकी उठा के कॉपी पेस्ट इन लोगों ने मार ली बाद में। ये हालत हो गई है दोस्तों। देखिए अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये लिखते हैं, क्योंकि इनमें से 2 आसन तो 13वीं शताब्दी के 2 योगियों द्वारा गढ़े हुए हैं, इसीलिए उनके नाम भी इन्हीं के नाम पर हैं। पहला है मत्स्येंद्र आसन। अब मत्स्येंद्र जी का आपने नाम सुना होगा।
मत्स्येंद्र जी जो है ना, उनके शिष्य थे। कौन थे शिष्य आपको याद है? जो गोरखनाथ टेम्पल है, उसके जो फाउंडर थे, मतलब गोरखनाथ जो शहर उनके नाम पर बसा हुआ है दोस्तों, 13वीं सदी का। उन्हीं के शिष्य थे मत्स्येंद्र का। तो ये मत्स्येंद्र कौन थे? तो ये असम में एक मछुआरे थे, मिनपा, उन्हीं के पुत्र थे, मछुआरा थे वो। और सोचिए वो बौद्ध भिक्षु थे, तो मछुआरा थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके नाम पर पूरा शहर वो उनके शिष्य के नाम पर पूरा शहर बस गया। आगे देखें, 13वीं शताब्दी में हुए इसी तरह दूसरा आसन है गौरछासन। एक आसन तो मत्स्येंद्र के नाम पर हो गया, दूसरा उनके शिष्य जो थे गोरछासन, उनके नाम पर। अब गोरक्षनाथ तिब्बती जनश्रुति के अनुसार बौद्ध बाजीगर थे। उनको तिब्बत में आप जाइएगा तो सब लोग बताएंगे, तिब्बती लोग, कि भैया वो जो है ना गोरक्षनाथ, वो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध बाजीगर थे। विद्वान उन्हें 13वीं शताब्दी में मानते हैं। कुछ इनका समय संबत 1250 बताते हैं, तो कुछ 1257 एडी। गोरक्षनाथ मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य था। देखिए ये लिखते भी हैं। अतः यदि यदि 13वीं शताब्दी के मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ द्वारा पढ़े गए आसन मिलाकर कुल 32 बनते हैं, तो स्पष्ट है कि आसन अभी तक जो नए गढ़े जाते रहे हैं, इनका शिव से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका नाम केवल तथाकथित अति प्राचीनता के लोगों को अभिभूत करने के लिए लिया गया है। सुन लिया दोस्तों आपने? 32 में से 2 आसन तो 13वीं सदी में गढ़े गए, तो ये 84 लाख कब गढ़े गए होंगे? अंग्रेजों के समय में गढ़े गए हैं 84 लाख। समझ रहे हैं दोस्तों? ये है ब्राह्मण धर्म दोस्तों। जिन आसनों की ये लोग बात करते हैं, वो आसन जो है अभी भी आज वाला टांग हाथ उठाने वाला आसन नहीं है, बल्कि ये बौद्ध भिक्षु जो बैठ के जिस तरह से अपनी विपश्यना करते थे अलग अलग पोजीशन में, उनकी बात हो रही है। बौद्ध भिक्षुओं के ये यहाँ पे करने की, ये दोनों लोग बौद्ध भिक्षु थे, गोरक्षासन भी और वो मत्स्येंद्र नाथ भी। और देखें, इन आसनों का प्रयोजन क्या है? क्या वे विविध रोगों की चिकित्सा के उद्देश्य से गढ़े गए थे? नहीं भाई साहब, नहीं थे। ये देखिए, हठ योग प्रदर्शित दीपिका चैप्टर 117 श्लोक क्या कहती है? अर्थात आसन मन की स्थिरता व आरोग्य लाता है और शरीर के भारीपन दर को कम करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जितने भी बौद्ध भिक्षु लोग थे, उस आसन में विपश्यना करके अपने मन के स्थिर करते थे। ये इसका चक्कर था दोस्तों। और देखें, इसमें लिखा है श्री धर्म कल्पद्रुम खंड 4 पृष्ठ 12 में, जिसके अभ्यास से शरीर योग के उपयुक्त और मन स्थिर हो जाता है, उसका नाम आसन है। योगेन चित्समल शरीरस्य तु वैधकेन योग वर्तिका योग सत्र भोजवती। इसमें लिखा है योग से चित्त मन के मल दूर होते हैं, वैदक आयुर्वेद से शरीर के। देख रहे हैं, हर जगह योग से मन के मैल दूर। और ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि योग की जो आसन की बात हो रही है, ये बौद्ध भिक्षुओं के आसन से रिलेटेड है, इसीलिए चित्त और मन के दूर होने की बात की जा रही है। शरीर के रोग दूर होने की बात नहीं हो रही है, वो तो चिकित्सक दूर करेगा दोस्तों। आज ये लोग बदल के ऐसा प्रचार करते हैं कि ऐसे उठा लोगे, ऐसे हाथ उठा लोगे तो आपका जो है ये रोग दूर हो जाएगा। कोई रोग दूर नहीं होता दोस्तों, आपको दवा खानी पड़ेगी। मैं कंक्लूजन में बता दूंगा कि योग से क्या फायदा होता है, बेनिफिट भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, उसकी आप कतई भी चिंता ना करें। अब योग शास्त्र में लिखा है, जिस आसन के करने से मन स्थिर हो वही आसन करना चाहिए, क्योंकि आसन ध्यान का साधन होता है। सुन लिया आपने क्या कह दिया इन्होंने? साफ साफ कह दिया इन्होंने कि ध्यान ध्यान का साधन होता है, ध्यान करने के लिए। हाँ, ये व्यायाम की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये शब्द ही पूरा उठाया गया है विपश्यना से, योग से, योगाचार और बोधों से। और देखें, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि योगासनों का उद्देश्य केवल मन को स्थिर व काबू में करना था। यदि किसी आसन से कोई अन्य लाभ होता तो वह गौण है, उसका मुख्य उद्देश्य नहीं। यही कारण है कि जिन 32 आसनों को घेरंड संहिता में वर्णन है, उनमें से 32 आसनों का शारीरिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं बताया गया है। सुन लिया आपने? जो 32 आसन है, उसमें से 22 आसन का शरीर से कोई किसी भी तरह का शरीर से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है। और देखें, उन 32 आसनों को करने से, अच्छा, उनमें से जो 10 आसन से जो थोड़े बहुत लाभ बताए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा अभी। घृण संहिता चैप्टर 2 8 श्लोक क्या कहता है? यह सब व्याधियों का विनाशक कहा जाता है। अब लीजिए भाई साहब, ये जो 10 आसन बच गए 32 में से 22 से तो कोई फायदा नहीं है।
एक जो उसमें से अब उठाया मैंने एक दिखाने के लिए, तो ये तो सीधे कह रहा है कि सब व्याधियों का विनाशक है। मतलब ये एक आसन कर लोगे तो कोई बीमारी ही नहीं होनी है। अब बताइए बाकी का क्या काम है? रोग का क्या काम है? दवा का क्या काम है? अगर यही एक आसन करने से आपकी सारी व्याधियाँ खत्म हो जाती हैं, तो भाई साहब आप भी मुँह खोलिए, ये मंत्र पढ़िए, शब्द गपोड़िए, वो आसन पे बैठ जाइए, खत्म हो जाएगी सारी बीमारी। हैं? क्या है ये? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है लिखा गया है। और देखिए घेरन संहिता चैप्टर 2 10 श्लोक, भद्रासन नामक आसन सब व्याधियों का विनाशक है। लो भाई साहब ये भी करोगे तो सारे व्याधि दूर हो जाएँगे। आपको हृदय रोग हो, पक्षाघात हो, आपको जो है ब्लड प्रेशर हो, टीबी हो, आपको कोई सा भी रोग हो, हेपेटाइटिस हो, कोई भी रोग हो, बस ये एक आसन कीजिए सब दूर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है इनमें। और देखिए ये सिंहासन नामक आसन सब व्याधियों का विनाशक है। ये मत्स्यासन रोगों को दूर करने वाला है। भुजंगासन समस्त रोगों का नाश करने वाला है, नाश करता है। और ये देखिए श्वासन थकावट को दूर करता है। तो भाई साहब श्वासन करने से थकावट दूर करता है तो हम श्वासन क्यों करेंगे? सीधे-सीधे अभी 5 वाला जो हम देख रहे थे उन्हीं में से एक कर लेंगे ना। सारी की सारी बीमारी ही खत्म हो जाएगी, हैं? ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी फिर बाकी के आसन करने की। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करता है, ये ग्रहण संहिता चैप्टर 239 में कहा गया है मकरासन। तो इस तरह की भी बातें आती हैं। फिर यहाँ आगे और भी कहा गया है मुक्तासन सिद्धियों को देने वाला है। ये सारे शब्द पर गौर कीजिएगा, सारे बौद्धों के शब्द हैं। सिद्धि, सिद्ध पुरुष बौद्धों को कहा जाता था। ये जितने भी आसन थे ये सारे के सारे जो हैं ये बौद्धों के थे। और ये जो व्याधियों को दूर करने की जो बात आ रही है दरअसल ध्यान लगाने की बात आ रही है कि आप ध्यान करोगे तो ये आ जाएगा। इसको ही इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके ऐसे लिख लिया है। देखिए वज्रासन, वज्रयान बौद्धों का ब्रांच का नाम है, ये भी नाम आ गया। योगियों के लिए सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है, सिद्ध पुरुष भी, सिद्ध शब्द भी बौद्धों का है, उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म का। वज्र, वज्रयान ये सब आप देख पा रहे हैं कि बौद्धों के ही नाम से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। देखिए गोरक्षासन, गोरछासन, ये गोरक्षासन भी आपने देखा वो भी बुद्धिस्ट थे और उनके नाम से ये बनाया गया, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। यानी कि जो गोरक्षनाथ हैं उनकी तरह आप आसन जैसे वो बैठते थे उस तरह से करोगे तो आपको भी सिद्धि मिलेगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो ये सारे के सारे बौद्धों के नाम हैं और उनके से ही मिलाकर ये आसन अ, कहे गए हैं, ब्राह्मणीकरण इनका किया गया है। अब ये देखें हठ योग प्रदीपिका चैप्टर 127 मत्स्येंद्र आसन जठराग्नि को तेज करता है और प्रचंड रोगों से समूह को नष्ट करता है। तो ये और भी यहाँ पे तरह-तरह की बातें आती हैं, लेकिन ये सारा ब्राह्मणीकरण किया गया है दोस्तों। ये देखें हठ योगिता प्रदीपिका, म्यूरासन, जुल्म, जलूदर आदि सब रोगों को नष्ट करता है, खाए हुए ज़्यादा कुत्सित अन्न को पचाता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, कालकूट विष के प्रभाव को खत्म करता है। भई ये आसन करोगे तो आपको कहाँ से विष का प्रभाव खत्म होगा? म्यूरासन करने से? ऐसे लग रहा है जैसे इन लोगों ने सोचा होगा कि मयूर जो होता है ना, मोर जो होता है वो साँप को खा जाता है और उसका ज़हर का असर नहीं पड़ता है, तो ये सोच लिए कि हम भी म्यूरासन करेंगे, तो हमको जो ज़हर होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया, आप ना साँप का ज़हर वैसे भी खा लोगे तो आपके शरीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई दूसरा ज़हर गलती से मत खा लेना, नहीं वो फ़र्क पड़ा दे। साँप का ज़हर जो है, जब तक आपके शरीर के भीतर कोई कटा-पिटा नहीं हो स्थान, तो आराम से वो पच के बाहर निकल जाएगा मल-मूत्र के साथ, ठीक है ना? लेकिन अगर शरीर में कहीं कटा-पटा होगा तब तो कर देगा। तो ये जो बनाया गया है, ब्राह्मणीकरण किया गया है, ये बेकार की चीज़ है। तो ये सारी जो है इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है। मेरे ख़्याल से यह आधुनिक योगियों का उदाहरण ना लेकर प्राचीन व प्रामाणिक उदाहरण ही लें। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि योग-वोग से कोई रोग का फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा बकवास चीज़ है। अब एक उदाहरण है 1883 ईस्वी में आर्य समाज के संस्थापक योगी राज स्वामी दयानंद सरस्वती को विष दे दिया गया था। वे योगाभ्यास और योगासन किया करते बताए जाते हैं। अब बताते हैं ना आर्य समाजी लोग आज खूब प्रचार करते हैं, अरे योग कर लो, योगासन ये है, वो है, आप देख लीजिए, खूब धर-धर के। और उनके स्वामी जी इतने बड़े योगी राज थे, अगर योग से कोई फ़ायदा होता और ये अभी जो बताया जा रहा था कि ये योग करोगे तो विष पच जाता है, तो भाई साहब वो योग करके इनने भी तो विष खाया था ना, इनको विष खिला दिया गया था, विष दे दिया गया था। वे योगाभ्यास और योगासन किया बताए जाते हैं, किया करते बताए जाते हैं, परंतु कोई भी आसन उन्हें विष के घातक प्रभाव से नहीं बचा सका। देखा आपने? अभी आप ऊपर ये लोग लिखे हैं ना किताब में कि ये आसन कर लोगे, वो कर लोगे तो ये विष दूर हो जाएगा, म्यूरासन कर लोगे हो जाएगा, सारे व्याधि दूर। भाई क्यों नहीं बचा सके आप अपने लोगों को? शंकराचार्य को शंकराचार्य को नहीं बचा सके थे ये लोग। शंकराचार्य को भी तो गुदा में भगंदर हो गया था।
वो भी तो बेचारे नहीं खा पाते थे, उनको टट्टी में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। क्यों नहीं बचा पाए थे जब इतना योग-वोग था, सारा चीज़ था? तो दोस्तों ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये कोई जो कहते हैं ना योग कर लोगे, ये कर लोगे, ऐसा कुछ भी विकास नहीं था दोस्तों। सारी बकवास चीज़ें हैं ये, कि ऋषि-मुनि इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े ये थे। एक दूसरा भी उदाहरण है स्वामी महावीर जी का। इनके बारे में भगवती सूत्र के 15वें शतक में आता है कि वे गोशाल के साँप के कारण अत्यंत पीड़ाकारी पित्त ज्वर का दाह उत्पन्न हो गया था। वो खूनी दस्त आने लगे थे। महावीर स्वामी जो थे ना जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं या पता नहीं पद पहले ही हैं। तो उस पर उन्होंने योगासन नहीं किए, कोई योगाभ्यास नहीं किया बल्कि उन्होंने कुक्कुट मांस का प्रयोग किया। जैन धर्म दर्शन 1999 में किताब आई है उसमें लिखा गया है कि उन्होंने कुक्कुट मांस का प्रयोग किया था। अच्छा यहाँ पे शुभम नास्तिक जी लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय जी, जय भीम नमो बुद्धाय। तो इस पुस्तक में ये कहा गया है कि जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर मोहनलाल मेहता लिखते हैं, किसी अनगार के आने पर महावीर ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मैं अभी नहीं मरूंगा किंतु 16 वर्ष तक और जिन के रूप में विचरण करूंगा। तू मेढिक ग्राम से रेवती गृहपति के यहाँ जा, उससे मेरे लिए 2 कपोत शरीर यानी कबूतर कबूतर उपस्कृत कर तैयार कर रखे हैं किंतु उनका मुझे प्रयोजन नहीं है। उसके यहाँ बासी कल का मजारकृत कुक्कुट मांस, बिल्ली द्वारा मारे गए मुर्गे का मांस, वह ले आ और उसका मुझे प्रयोजन है। सिंह सिंह अनगार रेवती गृहपति के यहाँ गए एवं महावीर की आज्ञानुसार कुक्कुट मांस लाए। महावीर ने उसका सेवन किया जिससे उनका पीड़ाकारी रोग शांत हुआ। ये लिखा है जैन धर्म दर्शन पृष्ठ 39-40। अब जैन लोग जो हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं भाई वो कुक्कुट मांस जो है उसका मतलब मांस मत समझिए, हम लोग शाकाहारी होते हैं, जैन मुनि भी शाकाहारी थे, ये सब गलत बात है। तो मैं यहाँ पे इस बात को डिस्कशन भी नहीं करूंगा कि ये मांसाहार है या शाकाहार है, बशर्ते कि वो बीमार पड़े थे ये बात पुष्टि होती है। लेकिन योग से वो यहाँ पे ठीक करने की बात नहीं आ रही है। कुल मिला के मैं ये एग्ज़ाम्पल एक देना चाहता था। माजरा क्या है आसनों का, तो वही माजरा है। अब टाइम खत्म हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा दोस्तों। कन्क्लूज़न पे आ जाते हैं, ठीक है ना? शिव ने जो 84 आसन कहे हैं उनके सारभूत 4 आसन हैं। लो भाई साहब, ये शिव कहाँ से कह दिया है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, शिव कहाँ से कह दिया? कान में फूँक के गया है क्या शिव? हैं? फर्जी-फर्जी चीज़ें इन लोगों ने बोल रखी है। तो अब कन्क्लूज़न पे आते हैं दोस्तों। कन्क्लूज़न ये है कि यदि कोई सुबह सैर करता है, तैरता है, दौड़ लगाता है, फुटबॉल आदि खेलता है, तो वह बिना आसनों के स्वस्थ रह सकता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिना आसनों के बढ़ सकती है और वह रोगों से मुक्त रह सकता है। पर एक बार बीमार हो जाने पर योग चिकित्सक की दवा के बिना ठीक होने की कोई संभावना नहीं रहती। तब आसन ही नहीं, औषधि की चलती है। योग और आयुर्वेद आयुर्विज्ञान एक नहीं, 2 चीज़ें हैं। ये परस्पर पूरक न होकर एक दूसरे का विलोम है। एवं असंसारिक आत्मा की मुक्ति से संबंध है, तो दूसरी सांसारिक शरीर के रोगों की चिकित्सा से। इसे घाल-मेल करना, गुड़-गोबर करना ही कहा जाएगा। कुल मिला के योग करने से बहुत ज़्यादा आपको जो बताया गया है फ़ायदा वो नहीं होता है। सुबह में आप तैरिए, दौड़िए, फुटबॉल खेलिए, कुछ अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज़ कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन एक बार अगर आप बीमार पड़ गए दोस्तों, तो फिर आपको इलाज ही करवाना चाहिएगा। इन बाबा-ढाबा के चक्कर में मत पड़िएगा। कि ये योग कर लोगे, वो कर लोगे तो ये सही हो जाएगा। नहीं भाई, प्रॉपर इलाज करवा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना? योग से ये सारी चीज़ें, व्याधियाँ नहीं दूर होती। अपना प्रॉपर कोई कह दे ना कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपका हृदय रोग ये वो, भैया अपना आप इलाज ही करवाते रहिएगा, ठीक है ना? इनके चक्कर में नहीं कि आप इलाज ना करवाएँ या सिर्फ़ योग करें, मर जाओगे दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। फिर 8:30 में हम लोग डिबेट पे आते हैं, योग स्पेशल डिबेट पे। और फिर से आप लोग जुड़िएगा वहाँ पे। सेशन अब 2 बार हो रहा है, आपको बता दूँ मैं, 7 से 8 पीएम और 8:30 से आगे ऑनवर्ड्स जब तक डिबेट चलेगी। तो डिबेट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, बाय-बाय और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को योग का पता चल सके, सच्चाई।